और इसका जो नाम दिया वो दिया था अंत्योदय, यानी अंतिम का जो आखिरी है उसको आगे बढ़ाओ। दुनिया में एक थ्योरी और चलती है कि अगर ऊपर वाले और नीचे वाले का भेदभाव कम करना है, जो सुख का रास्ता होता है, तो कहते हैं नीचे वाले तो इनको तो ठीक है, कोई कुछ करे ना करे, जो ऊपर चला गया उसको पकड़ के नीचे खींचो ताकि बराबर हो जाए, नजदीक आ जाए। ये ऐसी एक वामपंथी विचारधारा के लोग ये करते हैं। वो गरीब आदमियों के, मजदूर आदमियों के मानस में जो अच्छे बड़े व्यापारी हैं या जिनके महत्व तो काम करते हैं, उनके खिलाफ एक रोष प्रकट करने के लिए उनके आंदोलन चलवाते हैं, ताकि उस आंदोलन में ऐसे लोगों पर के नीचे खींचा जाए, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाए, फैक्ट्रियां बंद कराई जाए, फिर उसमें से उनको मजबूर किया जाए। उसमें से भला नहीं होता किसी का। इस तरीके से समाज में दूरी बढ़ती है, आपस में एक दूसरे के बारे में धारणा अच्छी नहीं बनती है। घृणात्मक एक भाव जागृत होता है, एक दूसरे के विरोधी बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन यदि पंडित दीनदयाल जी के मार्ग पर अंतने वाले को व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के मन में कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। उसके मन में अच्छा लगता है कि मेरी को सहायता कर रहा है, मेरी को चिंता कर रहा है, मुझे को आगे बढ़ा रहा है। परस्पर प्रेम, भाईचारा ये बनता है। समाज की एकता जो सह अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इकट्ठे रहना चाहते हैं ना, मोहल्ले में अगर रहना चाहते हैं, तो आपस में प्रेम प्यार एक होकर के रहेंगे तो मोहल्ला सुखी रहेगा। और मोहल्ले में रोज एक कोने के लोग और दूसरे कोने के लोग आपस में जूतम जूत बाजार होते हैं, तो मोहल्ला सुखी हो सकता है क्या? क्यों? यही समाज का विषय होता है। समाज में आपस में भाईचारा प्रेम प्यार कैसे बनाया जाए, इस पर हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, बाकी सब लोगों ने मिलकर के बहुत काम किया। जो लोग समाज को बिगाड़ना चाहते हैं, तरह तरह की गतिविधियां रखते हैं बनाकर, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये दो ऐसी बड़ी बीमारियां इस देश में थी। आतंकवाद तो था कश्मीर से शुरू होकर के और नॉर्थ ईस्ट तक बहुत जगह आतंकवाद की गतिविधियां होती थी। 370 धारा अमित शाह जी, मोदी जी ने संकल्प किया इसको हटाना है। बहुत बुद्धिजीवी लोग क्वेश्चन मार्क करते थे कि संविधान में कोई प्रावधान ही है 370 हटाने का। अगर आप 370 हटाएंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। और एक सुबह, अंग्रेजी में कहते हैं और गुड फाइन मॉर्निंग, उन्होंने 370 को खत्म किया। ऐसे कर दिया जैसे मक्खन में से बाल निकाल के फेंक देते हैं, किसी को खरोच आई। और वही जम्मू कश्मीर आप आज सीधी दिशा में चल रहा है, देश की मुख्य धारा में ये आया है। ये देश के इतिहास में लिखे जाने वाली बहुत बड़ी घटना है। जिस समस्या को बीज बो के गए थे नेहरू जी, ये नेहरू जी ने विशेष धारा लागू करवाई थी संविधान में 1947 में, जब सरदार पटेल ने कहा कि सारी 565 रियासतें एक करके देश की एकता। 3 रियासतें ऐसी थी, कई बार विषय आ चुका है। 2 ले ली नेहरू जी ने, 2 ले ली वल्लभ भाई पटेल ने कि इनको मैं मनाता हूँ, राजाओं को उनको मनाया। जैसे मनाया होगा वो भगवान जाने कैसे मनाया होगा, लेकिन वो हर तरीके से साम दाम दंड भेद हर तरीके से। और वल्लभ भाई पटेल मनवाने के माहिर मनवाया होगा, अकेले बिठाया होगा, कुछ भविष्य के बारे में बताया होगा, ये करो नहीं तो ये होगा, मान गए। लेकिन यहाँ तरह तरह की कहानियां लोग करते हैं नेहरू जी की और शेख अब्दुल्ला के परिवार के, लेकिन नहीं मना पाए। देश की अलग धारा में चला गया जम्मू कश्मीर, आजादी के स्वर उठने लगे, जम्मू कश्मीर को अलग करो भारत से। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट, आसाम एक प्रदेश होता था, बाद में छोटे छोटे कई प्रदेश हो गए, लड़े भिड़े आपस में, आतंकवादी गतिविधियां हुई, उस आसाम के 8 प्रदेश बन गए। वो भी हम भारत से अलग हैं। लेकिन मोदी जी ने इन 12 साल में देश में जितना भ्रमण किया, मेरा ख्याल छोटे छोटे प्रदेश होने के बाद भी
सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने अगर कहीं भ्रमण किया है तो नॉर्थ ईस्ट की 8 स्टेट्स में किया है, और उन 8 स्टेट में से 6 स्टेट्स आज अपने साथ मिलकर खड़ी हैं। एक मणिपुर को छोड़ दिया जाए, आज सब शांति। मणिपुर में थोड़ी बहुत घटनाएं होती है, जल्दी शांत हो जाएंगी। दूसरा विषय था नक्सलवाद। ये नक्सलवाद बिहार से शुरू होता था, सब प्रदेशों के अंदर थोड़ा थोड़ा पूरा गलियारा था ये, और कर्नाटक तक पहाड़ से शुरू हुआ और समुद्र तक इस गलियारे में ये नक्सलवाद चलता था। और उनका कहना था देश के 2 हिस्से कर देंगे, एक नक्सलवाद के इधर का, एक नक्सलवाद के उधर का। लेकिन अमित शाह जी ने घोषणा की ये नक्सलवाद, इसकी आयु तय करता हूं मैं, 31 मार्च 2026 ये नक्सलवाद की आखिरी आयु है। खत्म हुआ क्या नहीं? 31 मार्च से पहले जितने नक्सलाइट थे सबको आत्मसमर्पण कराया, सबके हथियार छुड़वाए, और आज उनको सबको रिहेबिलिट करने के लिए भी आगे बढ़ाए। भाई सुखी रहो, अपना कहीं ठीक से बसो, अपना व्यापार करो, खेती करो, बच्चों को पढ़ाओ, दुकान चलाओ, देश की मुख्य धारा में आओ। आज बड़ी संख्या में, थोड़े थोड़े बड़ी संख्या कतरा के आज सारे आतंकवादियों ने, नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सब कोई बता नहीं।